नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है, हरियाणा में TGT जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो है कुछ कैंडिडेट के साथ जो 5 अंक जो है उसका कुछ चक्कर हो रहा है, रोड़ा हो रहा है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलती से TGT के सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक गंवाने का खतरा बढ़ा। तो जब यहाँ पर TGT के फार्म जब भरवाए गए थे तो उस समय जो है यस या नो में ऑप्शन पूछा गया था। तो कुछ गलती के कारण कुछ जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो यस जो जहाँ पर यस करना था वहाँ पर नो हो गया, नो की जगह पर यस हो गया। तो कुछ इस प्रकार की जो गलती है वो कैंडिडेट से हो गई थी। या फिर आप कह सकते हैं कि HSC के द्वारा जो कुछ लाइन यहाँ पर दी गई थी वे जो है सही प्रकार से नहीं थी। तो इसी को लेकर जो है कुछ कैंडिडेट जो उनके 5 अंक वो जिसका उन्हें फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं ले पाए। तो क्या कुछ है यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलती से TGT के सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए परिवार में सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक गंवाने का जो खतरा है वो बढ़ गया है। आयोग की गलती के लिए इन उम्मीदवारों ने प्रतिवेदन भी दिए, मगर आयोग ने उन पर कोई गौर नहीं किया। नतीजन अब इनमें से कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट में केस दायर कर इंसाफ मांगेंगे। आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड कैटेगरी में परिवार में सरकारी नौकरी न होने के बदले 5 अंक क्लेम करने के लिए आवेदन भरते समय हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग वाक्य लिख दिया। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, या तो जैसे एक सीधी लाइन में पूछा जाना चाहिए था। तो यहाँ पर कुछ हिंदी और क्या होता है कि जैसे हिंदी और इंग्लिश होती है, जब हम इंग्लिश की ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कुछ वाक्य जो शब्द जो होते हैं उसके कुछ अलग अर्थ निकलते हैं। तो यहीं पर जो कैंडिडेट के अंदर जो है भ्रम हो जाता है कि इसमें कौन से वाला आएगा, और गलती से जो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा ही हुआ है। जब उम्मीदवारों ने देखा कि हिंदी के अनुसार उन्हें 5 अंक नहीं मिलेंगे तो उन्होंने आयोग से संपर्क किया। जब आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा करने वाले उम्मीदवारों से कहा कि अगर किसी ने गलत क्लेम कर लिए हैं तो उसे वापस ले, तब भी जो उम्मीदवार हैं उनको क्लेम करने का मौका नहीं दिया गया। या तो HSC के द्वारा दोनों को ही मौका देना चाहिए था या किसी को भी मौका नहीं देना चाहिए। तो ये तो जो है यहाँ पर HSC के द्वारा सरासर जो गलती है आप कह सकते हैं, क्योंकि या तो दोनों को ही मौका दे या किसी का भी मौका ना दे। तो दोनों को ही मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि फार्म भरते समय गलती भी कैंडिडेट से हो जाती है। तो उसे वापस ले, तब भी उम्मीदवार को क्लेम करने का मौका नहीं दिया, जिन्होंने आयोग की हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग वाक्य होने के कारण अपने 5 अंक गंवा दिए। केवल क्लेम को छोड़ने का विकल्प ही दिया है, जैसा कि बाद में ऑप्शन अभी हाल ही में आया था। ऐसे में सैकड़ों उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क किया और उन्होंने आयोग को दिए प्रतिवेदन की प्रति भी दैनिक सवेरा को दी, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और जो उम्मीदवार यहाँ पर ये परेशान है, क्योंकि आयोग ने TGT पदों की लिखित परीक्षा ले ली है और अब तो कभी भी दस्तावेज जांच के लिए बुलावा आ सकता है। उनकी मांग है कि एक मौका TGT के सभी उम्मीदवारों को दिया जाए, क्योंकि बहुत समय के बाद जो यहाँ पर ये भर्ती आई है और कोई भी कैंडिडेट जो है इसमें न रहे, तो इसके लिए एक मौका जो आयोग के द्वारा जरूर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उनकी मांग है कि एक मौका TGT के सभी उम्मीदवारों को दिया जाए, ताकि जो क्लेम करना चाहते हैं वे क्लेम कर ले और जो क्लेम छोड़ना चाहते हैं वे क्लेम छोड़ दें। हालांकि जो क्लेम छोड़ने का विकल्प तो पहले ही दिया जा चुका है, मगर दोबारा भी यह अवसर दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन का ही समय जो दिया गया था तो क्लेम छोड़ने के लिए। तो जो यहाँ पर 5 नंबर जो लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन जो नहीं दिया गया था।
आयोग ने आवेदन भरते समय यह की थी गलती। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जब आवेदन फार्म भरवाए थे तब सामाजिक आर्थिक मानदंड कैटेगरी में परिवार में सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक क्लेम करने के लिए कॉलम में हिंदी में यह गलती की थी, न तो स्वयं और न ही आवेदक के परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है या रहा है। इसके आगे ऑप्शन यस या नो लिखा था। उम्मीदवार ने इसमें यस पर टिक मार्क कर दिया क्योंकि इसका मतलब है यह निकल रहा था कि उम्मीदवार स्वयं या परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, नहीं था, नहीं रहा था। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या लिखा गया था कि क्या आवेदक या उसके आवेदक के परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार, भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है, था, रहा है। इसके आगे ऑप्शन यस या नो लिखे थे। इसका मतलब स्पष्ट निकल रहा था कि अगर परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं था, नहीं है, तो नो पर टिक मार्क करना है। और जब क्लेम छोड़ने का समय आयोग ने दिया तो यह भी गलती रखी। आयोग ने टीजीटी उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत क्लेम किए गए अंक छोड़ने के लिए जो समय दिया उसमें भी वही गलती रखी जो आवेदन के समय थी, यानी हिंदी और इंग्लिश में वही पुराने वाक्य दोहराए गए। आवेदक के समय उस समय जो थी, यानी हिंदी और इंग्लिश में वही पुराने वाक्य दोहराए गए, मगर क्लेम करने का क्योंकि विकल्प नहीं था, इसलिए जो उम्मीदवार पहले आयोग की गलती से 81 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवारों के थे और आयोग की गलती से अपने 5 अंक क्लेम करने से चूक गए थे, वे क्लेम नहीं कर पाए क्योंकि क्लेम करने का ऑप्शन आयोग ने नहीं दिया था। अब छोड़ने का तो ऑप्शन एक बार दे दिया, लेकिन क्लेम करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। क्लेम छोड़ने का विकल्प देने के 2 दिन बाद आयोग ने गलती ठीक की। अब इस बीच में भी अगर किसी ने कैंडिडेट ने पहले फार्म भर लिया तो वो तो कुछ उसके बाद उसमें सही नहीं कर पाएगा। तो आयोग ने जब क्लेम छोड़ने के लिए समय दिया तो 2 दिन बाद गलती ठीक की और फिर हिंदी और इंग्लिश में यह लिखा। हिंदी में था कि क्या आवेदक या आवेदक के परिवार का कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है, था या रहा है। और इंग्लिश में यही हिंदी वाला वाक्य दोहराया गया। दोनों के सामने यस और नो का ऑप्शन था। तो यहाँ पर भी कुछ जो चित्र है वो दिखाए गए हैं और यहाँ पर भी कुछ ये जो ऑप्शन हैं वो देख सकते हैं और साथ में जो आयोग के पास जो यहाँ पर लेटर जो भेजा गया था उसमें भी आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आयोग है अब ये 5 नंबर देगा या नहीं देगा, तो इसके लिए जो कैंडिडेट अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यही जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आपको इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।